Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Busha Kuzar and presenting my lecture number 7, class 9 chemistry, and this chapter number or unit number is 8. As you know student कि हम लोग पहले ये स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर, और हम जो इसके एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं उनके अलावा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने एक्वारिजिया पढ़ा था और यानी कि हमने इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स बच्चों पढ़ी थी। आज जो टॉपिक है उन्हीं जो नोबल मेटल्स हैं उनके बारे में फर्दर हम ये पढ़ रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट जो हैं हमारी लाइफ में, तो कहाँ कहाँ हम इन्हें यूज़ करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस या इनकी यूजेस जो हैं डेली लाइफ में, हम वो पढ़ने वाले हैं बेटा। तो क्या है इसमें, सिल्वर एंड गोल्ड हैव बीन एडमायर्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड आर स्टिल यूज्ड इन ज्वेलरी एंड फाइन फ्लैटवेयर एंड ऑर्नामेंट्स। अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि पहले हज़ारों सालों से हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं सिल्वर और गोल्ड बोथ को अपनी लाइफ में। दीज मेटल्स हैव ब्यूटीफुल लस्टर एंड हाई मेलेबिलिटी फॉर दीज पर्पस। इसके लिए क्या है कि फॉर दीज कैन बी ट्रांसफॉर्म ईजीली इनटू डिफरेंट शेप। इसीलिए अब इन्हें डिफरेंट शेप में हम जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेलिएबल भी हैं और डिफरेंट शेप्स भी हैं। हाउएवर बोथ आर टू सॉफ्ट टू बी यूज फॉर दिस पर्पज़। इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो हम इनके एलॉय बना लेते हैं विद कॉपर टू मेक देम हार्डर। उन्हें हार्ड करने के लिए ज़ाहिर वो अपनी शेप डी शेप हो जाएंगे बहुत ज़्यादा जल्दी अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो इनको हार्ड करने के लिए आपको पता है, जब हम लोग सॉलिड के साथ मिक्सचर बनाते हैं उसे हम एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं एलॉय। एंड इसके बाद जो है फॉर्मर टाइम्स, पहले ज़मानों में जो गोल्ड था और सिल्वर वर यूजिंग कॉइन्स, बट नाउ अडेज कॉपर निकल एलॉयज आर यूनिवर्सली यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स। पहले तो आपको पता है कि गोल्ड के और सिल्वर के कॉइन बना करते थे, सिक्के बना करते थे जो एज ए करेंसी की यूज़ होते थे। बट नाउ अब हम लोगों को मालूम है कि हम जो कॉपर निकल के एलॉय, कॉपर और निकल को मिला के जो एलॉय बनता है उसे हम इसको कॉइन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब सिल्वर का क्या यूज़ है? एन एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, किस लिए यूज़ हो रहा है? फॉर मेकिंग सिल्वर स्पून फॉर यूटेंसिल बनाने के लिए होता है, यानी कि बर्तन वगैरह बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। यू माइट हैव हैड द पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग सिल्वर स्पून टू टेक सूप। आपको याद हो, यानी कि एक्सपीरियंस अगर हुआ है आपका, तो बहुत गर्म जो सूप होता है उसका स्पून भी साथ ही उसके बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। वजह क्या है कि दे आर जो है सिल्वर गुड जो है एक्सीलेंट जो है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ है, दोनों के लिए बहुत अच्छा कंडक्टर है, जल्दी कंडक्ट करता है। द लाइट सेंसिटिव सिल्वर हेलाइड्स आर, जो है लाइट सिल्वर के जो सेंसिटिव हेलाइड्स होती हैं वो यूज़ होती हैं इन फोटोग्राफिक प्रोसेसेस में यूज़ होती हैं। और गोल्ड एलॉय जो है सिल्वर के जो सोने के एलॉय हैं आर एक्सटेंसिवली यूज इन डेंटिस्ट्री, यानी दांतों वगैरह के शोबे में, यानी कि आपके डेंटिस्ट इसको यूज़ करती हैं। सम कंपोनेंट्स ऑफ गोल्ड हैव यूजफुल थेरेपेटिकल एप्लीकेशंस, यानी इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? मुआवजाती इस्तेमाल के तौर पे भी हम गोल्ड के कुछ जो है कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल क्या है कि गोल्ड की जो सॉल्ट है वो यूज़ होती हैं जो बच्चे ट्रीटमेंट टू ट्यूमेडाइट आर्थराइटिस, यानी कि जो गठिया का जोड़ों का दर्द होता है उसके लिए हम इसके सॉल्ट जो हैं गोल्ड के वो इस्तेमाल करते हैं। अब प्लेटिनम आपको पता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है, इसकी ज्वेलरी भी बनती है मगर बहुत रेयर है ज्वेलरी बनाना। इसके अलावा जो ज़्यादातर ये यूज़ हो रही हैं, प्लेटिनम इज़ वाइडली यूज एज ए कैटलिस्ट फॉर मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। एग्जांपल क्या है, अगर हम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस बनाते हैं तो उसमें एज ए कैटलिस्ट हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या था, इसके बाद प्लेटिनम इज यूज एज इलेक्ट्रोड एज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड इन द फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि जो गाड़ियों के धुएँ से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देयरफॉर मोस्ट जो न्यू कार्स हैं उन्हें इक्विप किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर से, और ये कन्वर्टर जो हैं इसमें प्लेटिनम होता है। ये क्या करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, ये कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कंबशन कर देते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं उसकी
ताकि वो एयर में जाके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट ना करे। उसके अलावा इसका इम्पोर्टेंट आपके थेराप्यूटिक जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो क्या है? प्लेटिनम कंपाउंड कॉल्ड एज सिस्प्लेटिन इज़ आल्सो यूज एज ए एंटी कैंसर एजेंट। ये इसका थेराप्यूटिक वैल्यू है, यानी कि इसकी एप्लीकेशन है। जो सिस्प्लेटिन है उसे हम एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपके यूजेज है लास्ट पैराग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक तो प्लेटिनम का है, और इस पैराग्राफ में जो मैंने अंडरलाइन की हुई लाइन, जिनसे आप गोल्ड का और सिल्वर के यूजेस या इम्पोर्टेंस सॉर्ट आउट करेंगे। आगे है नॉन मेटल। डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पोअरली आर कॉल्ड नॉन मेटल। ये देखें, जो ये स्टेप लाइन के इस तरफ मौजूद हैं, इस पर मौजूद हैं, अपर राइट पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इस तरफ जो मौजूद हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल हैं, और सारे इधर मेटल हैं, और ये भी हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। उसके अलावा कहते हैं नॉन मेटल्स अपीयर इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी। ये इसकी क्या है? लोकेशन है इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट बच्चे आपका इसके बारे में दिया हुआ है कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। जनरली गैसेज है, या डल है, ब्रिटल, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ सॉलिड। ब्रोमीन के अलावा सब के सब जो हैं ये आप इन्हें कह सकते हैं ये सॉलिड है, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड होता है। सेवरल एलिमेंट नियर द स्टेप लाइन हैव मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो पीछे आपने पढ़ा है, ये वाली जो आपके बेटा ये स्टेप लाइन है, ये वाली, इसके ऊपर जो हैं आप ये कहेंगे कि जो मौजूद हैं उनको आप नॉन मेटल कहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड। इन्हें मेटल नॉन मेटल के दरमियान होते हैं, इन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं। सम ऑफ दीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है, ये ऐसे जो मेटलॉइड हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये पार्ट्स हैं कंप्यूटर को बनाने के लिए, कंप्यूटर की चिप्स और सोलर सेल बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके बेटे टॉपिक आ जाता है जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के जो लूजिंग कैपेबिलिटी है या उसकी एबिलिटी है मेटल्स की कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से फर्स्ट 3 जो आपके वो हैं ग्रुप्स हैं, फर्स्ट 1, 2, 3 ग्रुप्स, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं, वो बहुत जल्दी लूज़ कर देती हैं अपने आउटर मोस्ट शेल से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं, ताकि उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट नोबल गैस ऐसी हो जाए। तो इसी तरह जो हम आउटर लास्ट में से चले जाएं तो जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, गेन करने की टेंडेंसी और आयन बनने की एनायन बनने की टेंडेंसी है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। और ये आप कह सकते हैं बिल्कुल ऑपोजिट है, किस चीज़ के? रिवर्स है किस चीज़ के? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज़ द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये उसका रिवर्स है। इट इज़ द टेंडेंसी, ये टेंडेंसी है किस चीज़ की? टू कहते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू टेंडेंसी, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन टू फॉर्म एनायन बनाने के लिए गेन इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी, सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहते हैं। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करें। ये इसकी इक्वेशन है, ये आपने लाजमी लिखनी होती है कि अगर ये एक्स आपने एम पढ़ा था ना, दैट स्टैंड फॉर मेटल, एक्स स्टैंड फॉर नॉन मेटल। एक गैसेस नॉन मेटल है ये, और इसमें वन इलेक्ट्रॉन जो गेन करती है तो वो एक अदर एनाइन बना देती है। यहाँ पे इसका ये आपको एक्स नेगेटिव साइन के साथ आपको नज़र आ रहा है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो गेन करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, विच बाइंड द इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस। जैसे आपने पढ़ा था कि साइज़ छोटा होता है क्योंकि श्रिंक होता है उसकी, जैसे चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस के बारे में कि क्यों जाके हम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं वो ज़्यादा फोर्स के साथ जो हैं, ज़्यादा उसके अट्रैक्शन के साथ जो है जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन है अट्रैक्ट कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के, इसलिए साइज भी छोटा होता है, मज़ीद ताकत से टाइटली बाइंड हुए हुए हैं। बट एन अ ग्रुप गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन ऊपर से नीचे जाएँ तो नेगेटिव जो नेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। वाई? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीज इन एटॉमिक। अब जैसे जैसे बड़े होंगे साइज तो सिंपल वो इलेक्ट्रॉन गेन आउटर मोस्ट पे इतनी जो न्यूक्लियस की वहाँ तक जो आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स भी नहीं होगी कि वो उस साइड से बाहर वालों को भी अपनी तरफ अटैक कर सके, सो वाई ये डिक्रीज़ हो रही है। Halogens are the most electronegative element in their respective
पीरियड। अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा वो आप कह सकते हैं मोस्ट एनाइन बनाने की सलाहियत रखने वाले एलिमेंट्स हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक सिंस दे प्रोड्यूस एसिड इन वाटर, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज ऑक्साइड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन आर पीरियड। जैसे जैसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, वैसे ही इनकी ऑक्साइड बनाने की जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो भी बढ़ जाती है। बेटे आपका होमवर्क है नेक्स्ट पेज पे जो दिया हुआ है मैंने, ये प्रॉपर आपने इसे अटैम्प्ट करना है और अपनी नीट नोटबुक अपने रजिस्टर पर इसे आप लिखेंगे। अच्छी तरह मेरा नीट वर्क क्या करें और कोशिश क्या करें, साथ के साथ याद भी करें। अस्सलाम वालेकुम।